नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल से आप सभी को बहुत 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 आभार कि आप लोग अपने लिए कॉन्शियस हो रहे हैं और ये वीडियो उसी का रिज़ल्ट है। आज की जो वीडियो है वो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, जिसमें व्यूअर्स अवेकनिंग के बारे में अवेयरनेस चाहते हैं। हालांकि अपनी वीडियोस में मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट आज की इस वीडियो में हम अवेकनिंग के कंप्लीट प्रोसेस को सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। कोशिश करूँगी कि इस आज की वीडियो में ही कंप्लीट इस प्रोसेस को समअप कर दूँ। अगर लगा कि कुछ रह गया है तो इसका सेकंड या थर्ड पार्ट बनाया जाएगा, अदरवाइज़ आज की वीडियो में ही इसे समअप कर दिया जाएगा। व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप अवेकनिंग प्रोसेस को आप स्टार्टिंग से बताइए कि आखिर अवेकनिंग प्रोसेस है क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अवेकनिंग मीन्स होता क्या है। मीन्स उठना, जागना। किस चीज़ के लिए? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जिसके बारे में अभी तक आप कॉन्शियस नहीं थे, तो आपको अपने बारे में ग्रोथ करने के लिए अवेयर करना, उसे बोलते हैं अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। किसी भी अनदर जर्नी में जाने से पहले नोटिस कीजिएगा इस बात को ध्यान से, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए यूज़फुल है। जो अभी तक स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं बने हैं उनके लिए भी, और जो इस प्रोसेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, इल्यूज़न में है, उनके लिए भी, जो अभी तक 5D में कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, जो 3D में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी, साथ ही साथ जो 3D टू 5D के बीच का जो डायमेंशन है, प्रोसेस है, 4D इल्यूज़न की स्टेट में है। कभी इस स्टेट को मैं कहूँगी कि एक किशोरावस्था वाली स्टेट है। मीन्स एडोल्सन स्टेज, जब आप ना तो कम्प्लीटली ग्रोथ में होते हैं और ना ही आप बच्चे रह जाते हैं। यहाँ पर भी आप ना ही कम्प्लीटली कॉन्शियसनेस में आते हैं और ना ही आप अनकॉन्शियस रहते हैं। मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है, बट कंप्लीट कॉन्शियसनेस आपको नहीं आती। यह वीडियो वो सारे कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर करेगी। नंबर फर्स्ट स्टेप कि अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा। मीन्स आपने अपनी पास्ट लाइफ में कैसा वर्क किया है, उसके ऊपर डिपेंड होती है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी। अगर आपने अपने लास्ट बर्थ में स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा किया है तो बहुत जल्दी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, या फिर दोनों ही कंडीशंस हैं, या तो बहुत जल्दी हो जाएगी या फिर जिस भी टाइम में आप अवेकन होगे आप एकदम से राइज कर जाओगे, असेंड हो जाओगे। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। या तो स्टेप बाय स्टेप बहुत अर्ली एज में, मीन्स इन बिटवीन 13 to 15 की एज में आप अवेकन होगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप आगे राइज हो जाओगे। कई बार आपकी अवेकनिंग तो हो जाती है, बट आप इल्यूज़न में रहते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आपने एक मूवी देखना स्टार्ट किया और आपको वो मूवी समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हो, उसको बंद कर देते हो। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको उस मूवी के लिए क्रेविंग होती है कि यार मैंने कुछ ऐसा देखा तो था, मेरा मन कर रहा है मैं फिर देखूं। फिर जब वो जो मूवी आपकी आधी अधूरी रह गई है आप उसको कंप्लीट करते हैं,
ठीक ऐसे ही ये लाइफ प्रोसेस है जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसेस है, विजडम का प्रोसेस है। आप अगर अर्ली एज में भी इसको स्टार्ट तो कर देते हैं बट इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बीच बीच में ये बार बार आपको पोक करती है, मीन्स याद दिलाती है आपको कि आपका एक प्रोसेस है जिसे आप नेगलेक्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आप अवेकन नहीं होते, जागृत नहीं होते, तो लास्ट में डिवाइन की तरफ से आपको सोल शॉक दिया जाता है। तो बेहतर यही होगा कि जब फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में आए, मीन्स जब फर्स्ट टाइम आपको अवेकन होने के सिम्टम्स मिले, वो सिम्टम्स कैसे मिलते हैं, आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेड नंबर्स आपको शो होते हैं। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग जो नंबर है, एंजल नंबर, वो है नंबर 1। नंबर 1 आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आता है। उसके बाद आपको 1 नंबर 11 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो जाती है। ये नंबर आपकी लाइफ में बार बार आता है। आप फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं, तब आपकी लाइफ में 11 यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये 11 नंबर ट्विन सोल्स का भी अवेकनिंग नंबर है, न्यू बिगनिंग नंबर है। क्योंकि ट्विन सोल भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी जो जर्नी है वो ट्विन सोल की जर्नी हो। ये डिपेंड करता है आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से कि आपकी जो जर्नी है वो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी है या चूज़न वन की जर्नी है, ट्विन सोल्स की जर्नी है या असेंडेड मास्टर्स की जर्नी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस चीज़ के लिए है? क्योंकि ये सारी ही जितनी भी जर्नीज़ हैं वो स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं, और इन सभी में 11 की सिंक्रोनिसिटी होना नॉर्मल है। मीन्स आपको सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए ये नंबर्स बार बार आपके सामने ओपन किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डीप में जाते हैं तो आपको इनके डिफरेंसेस पता लगने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के ओपोज में जाना या कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप अपनी जर्नी को सर्च करें, अपनी जर्नी की रिसर्च अपने आप करें। जो लोग दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं वो अपनी रिसर्च कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बिकॉज़ जर्नी ये सभी स्पिरिचुअल जर्नीज़ मिलती जुलती सी हैं, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। यहाँ पर आपकी जर्नी जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, सभी सोल्स की जर्नी, नॉर्मल सभी सोल्स की जर्नी, जितने भी लोग इस अर्थ पर आए हैं उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग यहीं से ही स्टार्ट होती है, नंबर 1 से। और आपको यूनिवर्स से मैसेज दिया जाता है। आप ये मान के चलें कि जब एक बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो उसे नहीं पता कि वो कितना अपने आप को असेंड कर पाएगा। इट मीन्स वो कितना अपना पोटेंशियल बाहर निकाल कर आगे जा पाएगा। नर्सरी में सभी बच्चे इक्वल होते हैं, सेम ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में सभी इक्वल होते हैं। जो 11 ये फर्स्ट नंबर की जितनी भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको होती हैं वो सभी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की स्टार्टिंग की सिंक्रोनिसिटी है, आपकी अवेकनिंग है। आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपकी एक डिफरेंट लाइफ भी है जो इस 3D वर्ल्ड की लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं होते तो आपकी 3D लाइफ में मीन्स पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आती। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपकी नॉर्मल लाइफ में आप सामने वाले से कहना कुछ और चाहते हो, सामने वाला समझता कुछ और है,
आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, शब्द मुंह से कुछ और निकल रहे होते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मैं सामने वाले को कहना क्या चाहता था, सोचा मैंने क्या था, निकल क्या गया, उसने समझ क्या लिया। इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, इट मीन्स आप ये जान लें कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है उसका मतलब यही है कि आप अपने बारे में अवेयर हो जाएं, जाग जाएं। आपकी लाइफ में कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपको उस रीज़न को ढूंढना है। एक क्वेश्चन आप ढूंढने जाएंगे, उस एक क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते आपके इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ढूंढते चले जाएंगे और लास्ट में आप कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर जहाँ आपको पहुँचना है। इट मीन्स आपको अपनी जर्नी की क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर आपकी जर्नी है कौन सी। आप सिंपल स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप चूज़न वन जर्नी में हैं, या फिर आप अनदर असेंडेड मास्टर्स की जर्नी में हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आपके वर्क अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा आगे जाकर आर्ट्स लेता है, साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, उसके आगे भी जाकर कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी अलग अलग डिफरेंट फेसेस आपके सामने आते हैं। जैसे जैसे आप अपने जॉब टास्क कंप्लीट करते चले जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाती है और लास्ट में जाके आप असेंड होकर डिवाइन टास्क के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये जर्नी सुनने में जितना आपको इजी लग रही है एक्सक्यूज़ मी, वास्तव में ये जर्नी उतनी इजी नहीं है, बट ये जर्नी उतनी भी टफ नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर कि आप कितने कॉन्शियस हो अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पैटर्न के बारे में। अगर आप कॉन्शियस हो तो आपकी जो ये जर्नी है बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको एंगर इशू है। अगर आपने अपने इस एंगर इशू को हील कर लिया, रिलीज़ कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि अगली बार जब कोई गुस्सा कर रहा है तो इतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ, आप वही पर्सन है लेकिन अब आपको उतना गुस्सा नहीं आता। आप सामने वाले का, चाहे वो कितना भी आपको परेशान करना चाह रहा है, आप हंस कर उस चीज़ को टाल रहे हैं। इट मीन्स आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे आपकी लाइफ के वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाते हैं और बहुत छोटे आपको लगने लग जाते हैं, जो कभी आपको पहाड़ की तरह लगते थे। ज़िंदगी में हर नया प्रॉब्लम हमें माउंटेन ही नज़र आता है, मीन्स एक ऐसा पहाड़ जिसको पार कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट जैसे जैसे टाइम आगे निकल जाता है आपको लगता है अरे ये तो एक कंकड़ से भी छोटा है, कहाँ हम इसको पहाड़ बना कर बैठे थे। एक कहावत है ना, राई का पहाड़ बनाना, वो ही होता है आपकी नॉर्मल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी। और ये सब आपको तब समझ में आता है जब धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग के बाद कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लग जाती है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग आपकी अवेकनिंग से होती है। पहला स्टेप कि आप अपने बारे में जानते हैं। दूसरा स्टेप, आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अब इस स्टेप में आप अपने ऊपर क्या क्या वर्क करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, जिसे हम सेल्फ लव बोलते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड, आप ढूंढते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सरफेस पर लेकर आते हैं जिन जिन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको वन बाय वन कर कर हील करते हैं। फिर तीसरा, आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हुए अपने पास्ट में जाते हैं
और पास्ट में आपको पता चलता है कि बहुत सारे जख्म ऐसे हैं जिन्होंने अंदर ही अंदर आपको तोड़ दिया है, आपने उनको हील नहीं किया, बस उनको साइड में रख दिया है। इट मीन्स उनको वहीं पर सॉल्व नहीं किया गया। जैसे कि फूड, आपने फूड कुछ खाया, अच्छा नहीं लगा, तो आप या तो उसको किसी और को दे सकते थे, लेकिन आपने उसको किसी और का ना देकर क्या किया, उसको साइड में रख दिया कि हाँ चलो ठीक है, भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। वो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो सड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे मेंटल स्टेट हो जाती है। एक टाइम के बाद अनवांटेड थॉट्स माइंड में सड़न पैदा करते हैं। उन थॉट्स को निकाल देना चाहिए, उन जख्मों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए, और अच्छे अच्छे थॉट्स के लिए स्पेस बनाते हुए चलना चाहिए। जब तक गंद नहीं निकालोगे या अपने टिफ़िन से ख़राब खाना निकाल कर उसे साफ़ नहीं करोगे, हेल्दी और पौष्टिक खाना उसमें नहीं डाल पाओगे। ठीक ऐसा ही आप अपने माइंड के साथ करते हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सभी को आप निकालना स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को आप उसमें फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, भरना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है, आप कंपेयर करना सीखते हैं गुड एंड बैड में, और आपको पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप इस वाली स्टेट को भी पार कर लेते हैं। मैं यहाँ बीच में रोककर ये बताना चाहूँगी कि जब आपने अपने वुंड्स क्लियर करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ मेडिकल थेरेपीज़, जिसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनमें बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करें, आप मेडिटेशन के थ्रू उन सभी को रिलीज़ कर सकते हैं। मीन्स सभी बीमारियों की जो दवा है वो एक ही है, मेडिटेशन। चाहे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी हो, चाहे आपको अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना हो, चाहे आपको फ्यूचर में कोई प्रेडिक्शन देखनी हो अपने बारे में ही कि आखिर आप आगे जाकर क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन से जुड़ना सीख जाते हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी अपने बारे में अवेयरनेस से, वहाँ से स्टार्ट होते होते आप मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं। आप क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता, बस आप कर रहे हैं। और करते किस वजह से हैं, किसी भी वजह से। आपको या तो कोई और बोल देगा या अंदर से आपका मन करेगा कि चलो इतना हम परेशान हैं, इस दिमाग के शोर को शांत करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप अपने दिमाग के शोर को शांत करना स्टार्ट करते हैं, उस शोर को जिसमें बहुत सारे फेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। मीन्स ना जाने एक ही प्रॉब्लम के कितने सारे फेस नज़र आ रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है, फेसेस नहीं सॉल्यूशन। मीन्स क्लियरिटी। यहाँ पर आप अपने माइंड में क्लियरिटी लाना सीखते हैं और मेडिटेशन में डीप में जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में फिर कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है और आप फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपनी इस अवेकनिंग को डिले करते हैं, मीन्स जब आपको स्टार्टिंग में इस अवेकनिंग को बहुत प्यार से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के थ्रू सामने लाया जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी इन मैसेजेस को, यूनिवर्स के मैसेजेस को नहीं समझते, तो वो आपको लास्ट में बहुत ब्रूट अवेकनिंग आपकी कराते हैं, बहुत गंदी वाली, और आपको इतनी बुरी तरह तोड़ा जाता है और तोड़ के फिर जोड़ा जाता है। लेकिन जोड़ना, तोड़ के उसके अंदर से कुछ न्यू निकाला जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप जितनी जल्दी हो सके उस एज में अपने इन यूनिवर्सल मैसेजेस को समझ के अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी वो ब्रूट अवेकनिंग ना हो। क्योंकि जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी लाइफ पूरी ही डिस्टर्ब और चेंज हो जाती है। आज जो विजडम मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर मैं टाइम पर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेती, इल्यूज़न में नहीं जाती, तो आज
ये कॉन्शियसनेस इतनी लेट जो आपको प्रोवाइड की जा रही है वो काफ़ी पहले स्टार्ट की जा सकती थी, लेकिन होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। इट मीन्स कि हमारी लाइफ में कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होता और आपको रियल कॉन्शियसनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप 3D से शिफ्ट करते हैं 4D में। यहाँ 3D से जब 4D में आप शिफ्ट करते हैं तो आपको डिवाइन का हेल्पिंग हैंड मिलता है और आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग में आपको आपकी डिवाइन द्वारा मरखाबिक फील्ड्स बनानी सिखाई जाती हैं। आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा जो न्यू कमर्स हैं, लेकिन ये ट्रुथ है कि आपको डिवाइन खुद आपकी मरखाबिक फील्ड्स बनाना सिखाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोग कहते हैं हम ट्विन जर्नी में हैं। बेशक हैं, क्योंकि सभी को इस फेज़ को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, लेकिन कब? सब तो एक साथ ट्विन नहीं हो सकते। स्कूल में सभी बच्चे नर्सरी में भी जाते हैं, फिर फर्स्ट में, फिर 10th में, फिर 12th में, फिर कॉलेज में, लेकिन सभी बच्चे एक साथ करते हैं नहीं ना। सबके एडमिशन अलग अलग ईयर्स में होते हैं। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस चलता है यूनिवर्स का। एक टाइम में कभी भी पूरा स्कूल 10th नहीं करता, एक टाइम में कभी भी पूरा स्कूल 12th नहीं करता, और ना ही कोई फर्स्ट, 6th, 8th, 9th में होता है। सबके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। यही आपको समझना है कि आप कब, किस टाइम, कौन सी जर्नी में हैं। और यहाँ पर आपको उस सभी ट्रुथ से अवेयर कराया जाता है। आपको वो ट्रुथ बताया जाता है जो यूनिवर्स का ट्रुथ है। आप अपना ट्रुथ जानते हैं, अपना ओरिजिन जानना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक सभी सोल्स नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन जो सोल्स पहुँच पाती हैं और अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेती हैं, फिर वो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होती हैं। साथ ही साथ उनके डायमेंशंस भी शिफ्ट होती है। अब इस जर्नी का जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप 5D में शिफ्ट हो जाते हैं। 5D में शिफ्ट होने पर क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे डायमेंशंस हम देख सकते हैं? तो उसका आंसर है येस एंड नो, बोथ। आप बोलेंगे ये क्या आंसर हुआ? येस इसलिए है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग अपने डायमेंशंस को देख सकते हैं, और अगर आपको ये कॉन्शियसनेस नहीं आई है तो आपको वो नज़र नहीं आते। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों को ये नहीं पता कि ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम 3D में हैं। हम ये जानते हैं कि हाँ, पेड़ भी हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं। ठीक ऐसे ही डायमेंशंस शिफ्ट होती हैं और आप 3D से 4D और 4D से शिफ्ट होते हुए 5D में आ गए। यहाँ आकर आपको लाइफ ट्री का लाइफ लेसन क्लियर किया जाता है। इट मीन्स आपको लाइफ ट्री की कॉन्शियसनेस दी जाती है, जिस 4D में आप गुड और बैड में डिफरेंस करना सीख रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप इल्यूज़न में थे। यहाँ पर आपको दोनों ही फेसेस का ट्रुथ दिखाया जाता है कि दोनों ही एक ही के पार्ट हैं। मीन्स ह्यूमन बॉडी को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे अंदर अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं। जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं वो पॉजिटिव कॉन्शियसनेस है, और जो बुरे विचार हैं वो नेगेटिव कॉन्शियसनेस है। अब हमारे अंदर भगवान भी है और शैतान भी है, मीन्स डिवाइन भी है और डेविल भी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइफ ट्री की कॉन्शियसनेस के साथ आपको ये ट्रुथ बताया जाता है कि डिवाइन हमेशा अपर हैंड होता है और वो डेविल को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है अपने अनकंडीशनल लव से। आपने सुना होगा कि
एक स्टोरी में एक राक्षस होता है और एक राजकुमारी उस राक्षस को किस में कन्वर्ट कर देती है, एक राजकुमार में। यहाँ पर सेम वही है, जो डिवाइन है वो डेविल को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये ही लाइफ ट्री, लाइफ प्रोसेस है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हमें ये अवेयरनेस दी जाती है, आपका सोल टास्क आपको दिया जाता है कि अब आपको नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उससे पीछा नहीं छुड़ाना है। मीन्स गंदगी को आपको साफ करना है, आपको गंदगी को साफ करना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको उन डिवाइन बीइंग्स के एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगी। मेनली यहाँ पर जितने भी डिवाइन बीइंग्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको विष्णु जी के मिनियंस मिलेंगे। अब ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी अलग है, आप ये समझ सकते हैं कि विष्णु जी की एनर्जीज़ फॉर्म मिलेंगी, आप उनको किसी भी रूप में बोल सकते हैं। वो आकर यहाँ पर बर्थ लेकर लोगों को फ्री करने आते हैं। मीन्स नेगेटिव सोल्स को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करते हैं। अगर आपको मेरी इस बात में कहीं भी थोड़ा बहुत भी शक लगे तो आप जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, उनमें जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, उनकी लाइफ को आप देख सकते हैं कि वो सभी यही वर्क करते हैं, नेगेटिव सोल्स को पॉजिटिव सोल्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हिंदू शास्त्र के हिसाब से कहा जाए तो उनको मुक्त करते हैं। जितनी भी नेगेटिव सोल्स इस अर्थ पर आई हैं, कहीं ना कहीं वो श्रापित हैं, वो कर्स में डूबी हुई हैं। और ये डिवाइन सोल्स का काम यही होता है, उन्हें उनके कर्स से फ्री करना, उन्हें उनके श्रापों से मुक्ति प्रदान करना। अगर आप कृष्णा की स्टोरी लेकर देखेंगे या राम की स्टोरी लेकर देखेंगे तो भी आप उनमें यही पाएंगे कि उनकी स्टोरीज़ में मोरल यही दिया गया है कि उन्होंने अपने वर्क के थ्रू सोल्स को मुक्त किया, श्राप से मुक्त किया। वो फलां राक्षस था और उसको श्राप से मुक्ति मिल गई, पूतना थी और श्राप से मुक्ति मिल गई। तो आप सारी ही स्टोरीज़ में देखेंगे, इसका मतलब जो मेन सोर्स है वो तो एक ही है। ये हायर कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है कि जिन्हें हम नेगेटिव कह रहे हैं वो भी तो डिवाइन का ही पार्ट हैं। अब सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ट्रुथ यही है। इस ट्रुथ को मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं ये, तो मेरा सभी के लिए एक ही आंसर है। अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो आप अपने डीप में जाइए, मेडिटेशन में बैठिए और उस कॉन्शियसनेस तक पहुँचिए जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव पर्सन को देखकर उससे हेट करते हैं। आपको पर्सन से हेट नहीं करना है, उस एनर्जी को हेट करके उसको रिलीज़ कराना है और उस एनर्जी को शिफ्ट करा के पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है। ये ही लाइफ पर्पस सभी डिवाइन बीइंग्स का होता है। इसीलिए मोस्टली डिवाइन बीइंग्स को लाइट वर्कर्स भी कहा जाता है कि वो एनर्जी को रेज करते हैं, वो लाइट फैलाते हैं, वो टॉर्च लेकर, कैंडल लेकर अंधेरे को दूर करते हैं। तो वो टॉर्च कौन सी? आपकी कॉन्शियसनेस की टॉर्च। मीन्स ये मेरी कॉन्शियसनेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी लाइट है जो मैंने अपने मेडिटेशन विजडम से पाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मीन्स आपके जीवन के, आपके मस्तिष्क के, आपके विचारों के उन अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उस कॉन्शियसनेस में आना है या नहीं आना, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जब आप इस स्टेप से भी आगे बढ़ते हैं, मीन्स अपना ये जॉब टास्क कंप्लीट करते हैं कि आप लाइट फैला रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको किसी से भी नफ़रत नहीं है, फिर आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है अनकंडीशनल लव। उस स्टेट में जाने के बाद जब आप इस स्टेप पर पहुँचते हैं तब आपको
पता चलता है कि वास्तव में डिवाइन है कौन। मीन्स आपको अगर अपने आप को जानना है या डिवाइन को जानना है, मैं कहूँगी अगर आपको डिवाइन को जानना है तो आप अपने आप को जानना शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को जानना स्टार्ट कीजिए, अपने अंदर जाइए, अपनी खोज कीजिए। आप कहाँ से आए हैं? आंखें बंद कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और अपने आप को वक्त दीजिए और देखिए आपके सभी क्वेश्चन के आंसर सारे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और जिसको सुप्रीम विजडम, आउल की विजडम कहा जाता है, आपको वो प्रोवाइड की जाती है और आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वो फेस होता है जहाँ पर आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। मीन्स आप खुद भी डिवाइन बीइंग बन जाते हैं। डिवाइन में और आप में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपने पुराने ऋषियों को देखा था कि वो श्राप दिया करते थे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप इस वाली कॉन्शियसनेस में आएँ कि आप अपनी लाइफ में देखें आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो रहा है। पहले ये सालों, फिर महीनों, फिर हफ्तों, फिर दिन और फिर सेकंड तक पहुंच जाता है। जब ये आपके साथ होने लगे कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो रहा है, तो प्लीज़ आपसे हार्टेस्ट रिक्वेस्ट है दिल से कि सभी के लिए अच्छा सोचिए। अगर कोई पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है उसके लिए भी अच्छा सोचिए और ये मैजिक आपकी लाइफ में हो जाएगा, साथ ही साथ उस पर्सन की लाइफ में हो जाएगा और वो पर्सन चेंज हो जाएगा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप सोचिए, आप यही तो चाहते थे ना, उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा हो जाए। तो आपको पर्सन को भगाने की या उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी लाइट से सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं, उसके जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं, उसके नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रुथ है कि अच्छे काम में समय लगता है। मीन्स उजाला होने में समय लगता है। सन को निकलने में पूरी एक रात बीत जाती है, उसके बाद वापस सन आता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आपको डीप वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आकर वहाँ आपको एक और ट्रुथ रिवील किया जाता है कि यहाँ आप डिवाइन के टास्क के लिए भेजे गए हैं और तब उस टास्क से आपको अवेयर कराया जाता है, आपके सामने वो ट्रुथ लाया जाता है कि आपका बर्थ क्यों किया गया है। और ये सारी चीज़ें कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप मेरे पास आएँ, किन्हीं और के पास जाएं, चाहे किसी भी असेंडेड सोल के पास चले जाएं, कोई भी आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं बता सकता। यहाँ पर आपको अपने ऊपर खुद वर्क करना पड़ता है। ये आपकी कॉन्शियसनेस की जर्नी है, यहाँ उसे आपको रेज़ करना पड़ता है। और अवेकनिंग का ये ही रियल मीनिंग है कि जो अवेकनिंग है वो आपकी एक बार स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हुए हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचती है। वहाँ जाकर आपको आपका लास्ट सोल टास्क मिलता है। जब आप अपने इस लास्ट सोल टास्क को भी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इट मीन्स आपके डिवाइन में मर्जिंग का टाइम आ जाता है और यहाँ पर भी आपसे आपकी विलिंग पूछी जाती है। जिन लोगों ने ये मेरी वीडियो आज फर्स्ट टाइम देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ और कोशिश ये करती हूँ बीच बीच में इस हायर कॉन्शियसनेस के बारे में आपको अवेयर
किया जा सके। लेकिन इस हायर कॉन्शियसनेस को किसी भी एक छोटी सी वीडियो में सम अप कर पाना इजी नहीं है। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, कभी उसमें टाइम के अकॉर्डिंग टाइम होता है तो हाफ़ एन आवर या 45 मिनट्स की वीडियो भी बनाती हूँ, और कभी कभी शॉर्ट वीडियोस डालकर आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप उन सभी वीडियोस में से जो भी आपको मैच करे तो आप पता चला सकते हैं कि आप कौन सी जर्नी में हैं। आप नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन जर्नी में हैं। ये जो चैनल है, यहाँ पर ओनली ट्विन सोल्स की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब यहाँ इन वीडियोस को देखकर अगर आपको लगता है कि आप मेरी एनर्जी से मैच कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो कॉन्शियसनेस है या आपकी जो एनर्जी है वो इन वीडियोस को देखकर रेज़ हो रही है, तो आप इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप किसी और चैनल से नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही साथ आपका बहुत 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 आभार। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे काम की सराहना भी करते हैं, पर्सनली भी मेरे पास मेल डालते हैं। जो गाइडेंस आप चाहते हैं मैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा देती हूँ। और मेरी सोल फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉन्शियसनेस आगे फैल रही है।